प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में वो इजराइल के साथ खड़े हैं। आतंकी हमले में जो निर्दोष हैं, जो पीड़ित हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्त की है। और इजराइल के जो राजदूत हैं नावर गिलान, उन्होंने यहां पर प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट कर थैंक यू कहा है और टैग किया है पीएमओ इंडिया। इतनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई, दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मोदी हो या फ्रांस के प्रेसिडेंट हो या यूके के या बाकी दुनिया के, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए ना तो कश्मीरियों को राइट देना चाहते हैं। इजरायली सैनिकों ने जहां मैदान में मोर्चा संभाला तो वहीं इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में कहर बनकर टूट पड़ी। इसके बाद कई घंटों तक फिलिस्तीन जोरदार धमाकों से थर्राता गया। इस जवाबी कार्रवाई, ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला है। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। मैं इजराइल की फोर्सेस को कहना चाहता हूं ऑल द बेस्ट, और जैसा कि फौज में कहते हैं गुड लक एंड हैप्पी हंटिंग। शिकार पे गए हो भाइयों, शिकार करके आना, ठीक है। ठोको। सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फलस्तीन से, ये हकीकत है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जिहाद पूरी फलस्तीनी कौम में है, वो कश्मीरियों में नहीं। नमस्कार दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि भाई फिलिस्तीन का अंत नज़दीक आ चुका है। मतलब कि कुछ लिहाज रखा था इसराइल ने अब तक मतलब कि कई सारी ऐसी जगह थी जहां पर इसराइल ने, जैसे कि गाज़ा पट्टी हो गई, इसराइल ने वो जगह पर खाली रखा था और वहां पर पैलेस्टीन लोग रहते थे। लेकिन जिस तरीके से हमास ने यहां पर कोहराम मचाया है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई इसराइल यहां पर नक्शे से गायब होने वाला है। और इसका बाय डिफ़ॉल्ट आप अगर पाकिस्तान में रिएक्शन देखेंगे तो इस टाइप का रिएक्शन होगा कि भाई उन्होंने जो किया वो सही किया, उनकी जगह थी। मतलब ये सारी चीज़ों में जो इजराइल के जो लोग हैं, इजराइल के जो आतंकवादी है, वो इजरायली महिलाओं को जो कैप्चर करके, अब चलो सैनिकों के साथ जो होता है वो हम समझ में भी आता है, उसको जस्टिफाई कर भी सकते हैं, लेकिन जो महिलाओं को कैप्चर कर करके उनके साथ जो, मतलब मैंने एक वीडियो देखा अभी ट्विटर पर, मैं उसको शेयर भी नहीं कर सकता यहाँ पर, कि उस महिला की मौत हो चुकी है। उस महिला सैनिक थी शायद, उसकी मौत भी हो चुकी है। उसको उसके कपड़े फाड़ कर उसको उल्टा करके यहाँ पर मतलब गाड़ी में ले जाया जा रहा है। अगर मैं थोड़ा वीडियो लेट पोस्ट करता हूँ तो आपने वो वीडियो देख भी लिया होगा। मतलब थोड़ी भी शर्म नहीं है कि भाई किस तरीके से अगर लड़ाई करनी भी है तो किस टाइप की लड़ाई होती है। मतलब ज़रा सोचिए कि उनको पता भी नहीं, 5000 रॉकेट से उन्होंने सीधा हमला कर दिया, मतलब सीधे नागरिकों पर, इजराइल के नागरिकों पर। और मैंने जब तक न्यूज़ पढ़ी है, ये जो सुना, मैंने वीडियो बना रहा हूँ, तब तक 25 से 30 या फिर 35 लोग मर भी चुके हैं, सिविलियन इजराइल के। और फिर जब कुछ इजराइल अब रिवर्ट बैक करेगा तब पूरी दुनिया या फिर कहे कि जो 56 इस्लामिक मुल्क है कूद पड़ेंगे इजराइल पर। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इतनी भी कश्मीर में स्ट्रगल हुई, दुनिया उसको दहशतगर्दी कहती है और पाकिस्तान भी उसको डिफेंड नहीं करता। अगर फलस्तीन में आप चले जाएं तो इसको भी जारी बात है लार्जर जो पिक्चर में दहशतगर्दी कहा जा रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी ये कहा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि भाई ये दहशतगर्दों ने जो हमला किया है। आपको क्या लगता है कि ये जो आर्म स्ट्रगल है इसका कोई फ्यूचर है, या कि अब एक उसको और एंगल से भी देखें, अगर फॉर इंस्टेंस हमास ने कोई 50-100 बंदा फलस्तीन इजरायलियों को मार दिया एंड इन रिस्पॉन्स एक बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करवा लेंगे, एक बड़े पैमाने पे बंदे अपने मरवा लेंगे, तो डज दिस जस्टिफाई एंड कि ये आर्म स्ट्रगल इस तरह जो है वो जायज़ है, जबकि सारी दुनिया उसको एक दहशतगर्दी के को एंगल से ऑलरेडी जो है वो पेस्ट कर चुकी है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सिर्फ फिलिस्तीनियों का ताल्लुक है, थोड़ा सी अगर हम वो मैप देखें तो बिल्कुल 2 कोनों पे गजा एक तरफ और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक है, जिसके अंदर 80-90 किलोमीटर का फासला भी है और इनका आपस में लिंक भी कोई नहीं बीच में, चूंकि इसराइल के। आपने ये बात देखी होगी, इनसे सीख के हुर्रियत वाले भी यही करवाते थे कश्मीर में, पत्थरबाजी। ये पत्थरबाजी का ये मामला कहां से शुरू हुआ? ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुआ। आप समझ रहे हैं बैकग्राउंड इसका दोस्तों? ये पूरा जो पत्थरबाजी का मामला शुरू हुआ, जो आपने सुना होगा ना, कश्मीर में पत्थरबाजी हो गई, ये कश्मीर से थोड़ा ना शुरू हुई थी, तो पैलेस्टीनियन मामला है ये पैलेस्टीनियन मामला। ये पहले इजरायली के ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन्हीं से सीख के यहां पे आए। फिर दूसरी चीज इन्होंने पैलेस्टीनियन से सीखी, जो कश्मीर के सेपरेटिस्ट थे। औरतों और बच्चों को आगे रखो, औरतों और बच्चों को आगे रखो। उससे क्या होगा कि आप औरतों और बच्चों को आगे रखिए और पीछे से आप गोली चलाइए। अब कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगा, जब जवाबी कार्रवाई करेगा, भगवान ना करे गलती से किसी बच्चे को लग गई, फिर आप बोलेंगे ये एक नन्हा सा शहीद है।
नन्हा सा शहीद। और कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई जब सिक्योरिटी फोर्सेस और भीड़ के बीच में अगर पैलेट गन्स फायर हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये 5 साल का बच्चा बीच में कहां से आया? ये 5 साल का बच्चा बीच में, इसका काम क्या है? बच्चा तो अगर बहुत कुछ सीखने के लिए है कश्मीर के मुसलमानों के लिए फ़लस्तीन से, ये हकीकत है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जज्बा शहादत और जज्बा जिहाद पूरी फ़लस्तीनी कौम में है वो कश्मीरियों में नहीं है। कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनके अंदर बहुत छोटी जमात है जो मुसल्लह मुज़ाहमत कर रही है हिंदुओं मुशरिकों के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। उनको वो तरीक़े सीखने की ज़रूरत है, वो जज्बे सीखने की ज़रूरत है। कश्मीरी माओं को वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है अपने अंदर जो फ़लस्तीनी माओं ने पैदा किया है। पूरी मुसलमान दुनिया में जहां पर काफिर ताकतें भूखों की तरह मुसलमानों पर गिर रही हैं, जैसे इजरायली सैनिकों ने जहां मैदान में मोर्चा संभाला तो वहीं इजरायली एयरफोर्स गाजा पट्टी में कहर बनकर टूट पड़ी। इसके बाद कई घंटों तक फिलिस्तीन जोरदार धमाकों से थर्राता गया। इस जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में सिर्फ आग की बड़ी बड़ी लपटें, धुएं का गुबार और यहां वहां मची अफरा तफरी ही दिखाई दी। हमास के चरमपंथियों को सबक सिखाने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स गाजा पट्टी के काफी भीतर तक घुस गए और उसके ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। इस हमले की जानकारी देते हुए इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलिस्तीनी आतंकियों ने दो तरफा हमला भी इस तरह के मैप दिखा चुके हैं, बल्कि इसराइल कश्मीर को वो पक्का इंडिया का हिस्सा बना चुके हैं। जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मोदी हो या फ्रांस के प्रेसिडेंट हो या यूके के या बाकी दुनिया के, ये वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करते हुए ना तो कश्मीरियों को राइट देना चाहते हैं, ना अफगानिस्तान में ना इराक में जो लोग अंडर अटैक रहे हैं उनको राइट्स देना चाहते हैं, और ना वो फिलिस्तीनियों को राइट्स देना चाहते हैं। और जो उनकी कैलकुलेशन और प्लानिंग है, जब उसके अगेंस्ट कुछ भी आएगा तो जाहिर है वो वर्ड टेररिज्म यूज करेंगे, दहशतगर्दी यूज करेंगे। लेकिन ये नहीं पता कि इजराइल से लड़के इनको सिर्फ मार खानी है। ये एक तरफा ये लड़ाई भी नहीं है दोस्तों। जो कहता है कि इजराइल के हमास से लड़ाई हो गई वो भी झूठ बोल रहा है। ये लड़ाई नहीं है, ये पिटाई है। ये पिटाई है, क्योंकि लड़ाई क्या होता है, दोनों लड़ते हैं तब होती है लड़ाई। पिटाई एक तरफा होती है। अब इजराइल मैदान में आ गया है। ये देखना है चूहे, अभी आप देखना है चूहे कैसे भागते हैं, क्योंकि इजराइल अपने टैंक वैंक लेके, अपने सब कुछ लेके, आप देखिएगा इजराइल घुस जाएगा बिल्कुल अंदर और एक एक करके ठोकेगा, एक एक करके निकाल के एक एक करके निपटाएगा। और फिर ये लोग पता है क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं दोस्तों, इजराइल का जो असली जिसको कहते हैं कि इमेज जो है वो खराब करने का ठेका हमास ने ले रखा है। हमास और हिजबुल्लाह दोनों क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसी लाशें दिखा देंगे, जिंदा लोगों को लेटा देंगे और उनके ऊपर सफेद चादर डाल देंगे कि जैसे मरा हुआ आदमी है। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे दिखाएंगे कि बच्चा मरा हुआ, बच्चे को बोला तुम सांस मत लेना, कुछ मत लेना। उनकी फोटोग्राफी करते हैं ऊपर से और फिर उसको ये वायरल करते हैं सोशल मीडिया पे। कहते हैं कि देखो इजराइल ने इतने 50 लोग मार दिए, 100 लोग मार दिए।